अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी जा रही होंगी। आज की इस वीडियो का एक ख़ास मकसद है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। आप रिकॉल कीजिए वो टाइम जब आप जूनियर क्लासेस में होते थे और आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, तो एलसीएम का डिफरेंट मेथड होता था, एचसीएफ का डिफरेंट होता था। इसी तरह से ग्रेडियंट को फाइंड करने की मेथडोलॉजी और थी, डेरिवेशन करने के क्वेश्चंस के स्टाइल और थे और इंटीग्रेशन के और थे। तो ये तो सारी बातें मैंने वो शेयर की जो प्रैक्टिकली आपके साथ हुई। आज जो इस वक्त होने जा रहा है, जिससे आप भी इस वक्त बाखबर हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज कॉल्ड द एंटी टेस्ट। जी हाँ, आपका एंटी टेस्ट होने जा रहा है और एंटी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप यकीनी तौर पे बहुत सरगर्म अमल होंगे। आप बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट में जब एंटी टेस्ट होता है एंड व्हाट आई यूजुअली गेट अ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुझे आज तक कोई ऐसा मासूम बेबी नहीं मिला कि जिसने मुझे आके ये कहा हो कि सर एंटी टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट। सब बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी जोश के साथ, सर इट वॉज टू ईजी। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आता है दैट इज़ रियली एस्टॉनिशिंग एट टाइम्स। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न वो मेथडोलॉजी होती है, वो स्टेप्स होते हैं कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या नहीं करते। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर एंटी टेस्ट को बिल्कुल यूं ही समझते हैं कि जैसे बचपन से वो अपने पेपर एमसीक्यूज़ के करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेंगे, या जैसे एफएससी में किया वैसे ही कर लेंगे। आप हैरान होंगे कि एंटी टेस्ट के जो एग्जामिनर हैं उनको एक एक क्वेश्चन का पे किया जाता है, और वो पे इसलिए किया जाता है क्योंकि वो क्वेश्चंस बनाते हैं जो डेली रूटीन में नहीं होते। अब एग्जामिनर क्या करता है, मैं पहले आपसे ये शेयर करता हूँ। एग्जामिनर बुक को रीड करता है, उससे एक स्टेटमेंट उठाता है, उसका आंसर एक ऑप्शन में लिख देता है, चार में से एक ऑप्शन कहीं पे जहाँ उसका दिल चाहता है लिख देता है, और फिर उससे मिलती जुलती 3 गलत आंसर्स को वहाँ पे लिखता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि वो 3 गलत आंसर्स इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि वो बच्चा जो प्रॉपर मेथडोलॉजी से नहीं करता उसके वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, या यूं कहिए कि वो ट्रैप हो जाता है। नो दिस टेक्नोलॉजी ऑफ बीइंग ट्रैप्ड एंड रिलीज, नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यही वो कमाल है, यही वो गुर है जिससे कि आप एंटी टेस्ट को 100% कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मुझे आज आपसे डिस्कस करने। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट ये है कि आपने एंटी टेस्ट के क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। मैं यूं कहूँगा कि चिबा चिबा के पढ़ना है, और जब आपने पढ़ना है तो उसका कीवर्ड आपने फाइंड आउट करना है। अब कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज अ कीवर्ड? याद रखें, कीवर्ड इज वन वर्ड दैट एक्सप्लेन्स द होल सेंस ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूं, आप इसका कीवर्ड बताइएगा कि बीनीथ एवरी क्वेश्चन यू आर प्रोवाइडेड विद 4 ऑप्शंस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका कीवर्ड क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका बहुत से आंसर देंगे, लेकिन इसका कीवर्ड है मोस्ट, नॉट अप्रोप्रिएट। तो इट मीन्स कि हर क्वेश्चन का एक कीवर्ड होगा। जैसे इससे पहली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैन टू वेक्टर्स बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड, तो उसका कीवर्ड क्या है? कैन। अगर मैं कहूं कैन टू वेक्टर बी यूजुअली एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड, तो उसका कीवर्ड क्या है? यूजुअली। तो आप हैरान होंगे कि अगर कीवर्ड चेंज होता है तो आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो ट्रू कीवर्ड का फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? ये आपके सामने पेपर में लिखा हुआ होता है, महज आपने सवाल को पढ़ते हुए गौर से उसको पढ़ना है और उसको देखना है।
तो पहला पॉइंट क्या हो गया, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उसका कीवर्ड फाइंड आउट करें। सेकंड पॉइंट क्या है, थिंक फॉर अ मोमेंट। जी हाँ, थिंक फॉर अ मोमेंट। आई एम नॉट सेइंग थिंक फॉर मिनट, आई एम नॉट सेइंग थिंक फॉर मिनट्स, मोमेंट। और उसमें आपने सोचना है कि आपने करना क्या। मेरा एक शिकवा है स्टूडेंट से, लेट मी डू दैट। शिकवा यह है कि स्टूडेंट अन्य वाह पेपर करते हैं और वो चीज़ें जो उनको आती होती हैं वहाँ पे एंटी टेस्ट में प्लस माइनस करके और वो लूज कर जाते हैं, पॉइंट्स लूज कर देते हैं। सो यू शुड बी सेंसिबल, यू शुडंट बी डूइंग दैट। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिकल में जाना था वो वहाँ से होता, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक, पेट्रोलियम से होता हुआ, वो रीजनल प्लानिंग से होता हुआ गेट नंबर 2 से निकल के बाहर सड़क पे जाके खड़ा हो गया। किस वजह से? कि उसने महज वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यू शुड बी सेंसिबल टू डू दिस। तीसरा पॉइंट क्या है, दैट इज सॉल्व योर क्वेश्चन वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब आप कहेंगे सर सॉल्व कैसे करना है? नस में आपको एक्स्ट्रा शीट मिलती है, रफ शीट मिलती है, जी मिलती है। यूईटी के पेपर में आप रफ वर्क कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। एमडी कैट में कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फास्ट में रफ शीट मिलती है। इसी तरह से एनटीएस में आप कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, देन यू शुड डू इट। बच्चा क्या करता है? बच्चा जो है, ये आज का बच्चा, ये स्पेशल बेबी है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेबी है। ये काबू में नहीं करता, ये कहता जी मसला ही कोई नहीं, ये तो मेरे खब्बे हाथ की गेम है, तो मेरी सज्जे हाथ की गेम है, तो वो गेम ही रह जाती है, फिर एडमिशन नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू शुड डू इट। छोटी से छोटी कैलकुलेशन, आई डोंट से कि आप पूरे बड़े वो सारे सिंटेक्स के साथ करें, सारे फॉर्मूलाइज के साथ बड़े प्यार, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि उसके जो मेन कैलकुलेशन है उसको जल्दी से 2-3 स्टेप्स में वहाँ पे कर लें, ताकि जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आप उसके साथ मूव करते हैं। सो यू शुड मूव देयर, दिस इज द पर्पस टू टॉक टू यू। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई। जी हाँ, जस्टिफाई। लाइफ इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। आप सारी जिंदगी जस्टिफाई करते हैं, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, और जिंदगी के इस इख्तिताम के बाद अगले आने वाली जिंदगी। यू नीड टू जस्टिफाई। इफ यू डिड इट, व्हाई यू डिड इट। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है? हर सवाल के साथ 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। आप कहते हैं कि ए आंसर है, ओके फाइन, तो फिर अपने आप से पूछें ए क्यों आंसर है, वाई नॉट बी, वाई नॉट सी, वाई नॉट डी। नाउ व्हाट द बच्चा डू, वो मीन अन्यवा ए देखा, फिल कर दिया, उसके बाद ओहो नो 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 आंसर इज दिस, फिर उसकी नजर ओहो नो द आंसर इज दिस 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 एंड वेयर इज दिस। So I request you, try to understand the philosophy of this anti-test. Anti-test is not difficult. It is different. It is just a T20. शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े छक्के मारे, लेकिन पाकिस्तान को मैच कितने जितवाए हैं? तो आप हैरान हो जाएंगे इन स्टैटिस्टिक्स को देख के। आप बेहतरीन हैं, आपके मैट्रिक में इतने नंबर हैं, एफएससी में ढेर लगे हुए हैं, तो वेयर इज द नंबर इन एंटी टेस्ट? तो वो कहां पे आपके प्लस माइनस हुए? तो इसलिए आज की इस इंटरेक्शन को यहां पे मैं वाइंड अप कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपने ध्यान के साथ अभी से इस सारे प्रोसेस को टेकअप करना है, अपनी प्रेपरेशन को, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और वो जो परफेक्शन है वो उसी वक्त होती है जब आपने प्रैक्टिस की होती है। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, आपके तमाम अजीज़ व क़ारिब को और आपके अहल इलाका को खैर आफियत से रखे। आप एक बहुत बड़े लेवल के इंसान बने, एक ऐसे विजनरी इंसान बने कि जो इस मुस्लिम
कम्युनिटी को लीड करें और विद अ ग्रेस दे शुड लीड इट। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।